मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा कि आपने पिछले क्लासेज में देखा स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों को वर्गीकरण में हम लोग अगले वर्गीकरण पे चलते हैं। तो जैसे कि हम पुनः एक बार आपको बता दें कि पहला हमारा वर्गीकरण क्या था, मात्रा और उच्चारण के आधार पे, मात्रा और उच्चारण के आधार पर। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमने देखा, दूसरा हमारा है जीव के प्रयोग के आधार पर। तीसरे की बात करें तो था मुख्य द्वार फूलने के आधार पर। चौथे की बात करें तो चौथा जो हमारा है यही हमें जानना है। तो बताइए चौथा क्या है? होठों के, याद नहीं है, होठों के स्थिति के आधार पर। तो चलिए हम जानते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। एक बार ऐसे यहां पे पिछले बार में हमने देखा क्या, तीन भेद थे। तीन भेद क्या क्या थे? पहला था मूल स्वर, लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पलुप्त स्वर। यानी कि इसके आधार पर कितने भाग में बांट दिए गए? तीन भाग में। तीनों का नाम बता देना है आपको। जीव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया ये बता दीजिए आप कमेंट में। मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? और अगला जो हमारा है होठों की स्थिति के आधार पे स्वरों के क्या भेद होते हैं। तो आपको बता दें कि होठों की स्थिति के आधार पे स्वर के दो भेद होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। पहले अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी मतलब कि जिसका उच्चारण करते समय हमारी होठों की स्थिति कैसी हो? गोलाकार हो। अवृत्तमुखी यानी कि जिसके उच्चारण करते समय होठों की स्थिति क्या हो? गोलाकार न हो। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारी होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है उसे कहते हैं अवृत्तमुखी स्वर। क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी स्वर। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। अब बताइए, नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं, तो बताइए कि कौन से नहीं होंगे? तो जिसका उच्चारण करते जैसे आ, ई, ए, ये क्या है? इसका उच्चारण करते समय क्या? इसका उच्चारण करते समय क्या? होठों का जो बनावट है क्या गोलाकार हो रहा है? एक और ए में ए, ए, ये क्या होते हैं? अवृत्तमुखी होते हैं। यानी कि इसके उच्चारण करते समय होठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती। लेकिन वृत्तमुखी में क्या हो जाएगा? ठीक यही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, ओ, और अर्धचंद्रबिंदी में भी आपका आ जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो ठीक परिभाषा में ये गोलाकार होते हैं। तो गोलाकार में होगा जो ओ और अर्धचंद्रबिंदी। अर्धचंद्रबिंदी यहाँ पे बिंदी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ऑफ, डॉक्टर, तो यहाँ पे आपका अर्धचंद्रबिंदी आ जाता है। तो अर्धचंद्रबिंदी यहाँ पे अ के साथ भी आता है, आ के साथ भी आता है, छोटे ई के साथ भी आता है, तमाम चीजों के साथ आता है। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा वृत्तमुखी स्वर।
आशा होगा कि आपको ये क्लासेस अच्छे लगे होंगे। अगर आप जानते थे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि ये वृत्तमुखी यानी वृत्त स्वरों के भेदों के अंतर्गत ये होते हैं। आने वाले बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेस से क्वेश्चन को उठाया गया है, बहुत सारे एग्जामों में आप देख पाएंगे। यहाँ पे बड़ी ई रहेगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो बच्चों, आज हमने सीखा ओष्ठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगले शिक्षाप्रद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक पाठ के साथ।